गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 इट मीन्स बिजनेस स्टडी में आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं। 9 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जो फाइनेंस रिलेटेड है। ये जो 10 नंबर का चैप्टर है वो भी फाइनेंस रिलेटेड ही है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 10 पार्ट 1। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, बेसिक ये कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है। हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 9, वी हैव सीन दैट एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने के लिए क्या करता है, फंड को प्रोक्योर करता है। उसको पैसा चाहिए, कहाँ से लाता है पैसा? वी नो दैट, यस बोलो चलो, बिजनेसमैन कहाँ से प्रोक्योर करके ला सकता है फंड? देर आर टू सोर्सेज, एक तो है ऑनर्स फंड या तो इक्विटी से, एंड दूसरा है व्हाट इज द अदर ऑप्शन, या सेकंड ऑप्शन है बोरोड फंड। तो यहाँ पे बिजनेसमैन वो फंड को प्रोक्योर करता है विद टू डिफरेंट सोर्स है यहाँ पे हमारे पास, एंड देन वो प्रोक्योर करके जो फंड लाता है बिजनेस में उसको क्या करता है, इन्वेस्ट करता है डिफरेंट सोर्सेज में, लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए, एंड फिर उसमें से जो प्रॉफिट अर्न होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग दी शेयर होल्डर्स, या तो वी कैन से दैट अमंग दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स क्या हो गए, ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओके, अब इंट्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। सेम कंसेप्ट हमने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ा था। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, it is needed for various activities like purchase of the raw material, payment of the salaries to employee, purchase of the fixed assets, payment of the long term loans। तो जो प्रोक्योर, विदाउट फाइनेंस हम बिजनेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, विदाउट फाइनेंस वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग। देन यहाँ पे जो फंड आता है प्रोक्योर करके वो कहाँ पे यूज़ करता है बिजनेसमैन, या तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म इट मीन्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, असेट्स जो भी बाई करनी है उसमें इन्वेस्ट करेगा, एंड देन वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए क्या चाहिए, तो कि रॉ मटेरियल चाहिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, डे टू डे वर्किंग जो होता है बिजनेस का ऑपरेशन वो मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे दो सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म। दोनों को अच्छे से रन करने के लिए बिजनेसमैन को क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। Therefore, a business need to raise the fund through the various sources, which is internal और external। इंटरनल और एक्सटर्नल, तो जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे, बोरोड फंड एंड इक्विटी, वो क्या है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज है। और इंटरनल सोर्स इट मीन्स जो रिटेन अर्निंग का पार्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में, वो क्या सोर्सेज है, वो इंटरनल सोर्स है। क्लियर हो गया? यहाँ पे इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ें है कि भाई फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस इज़ अ सोल ऑफ एनी बिजनेस। विदाउट फाइनेंस बिजनेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज रूटीन जो ऑपरेशनल खर्चे है, इवन बिजनेस इनिशिएटिव के लिए, स्टार्टअप के लिए जो भी हमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी चाहिए उसके लिए भी क्या चाहिए, वी नीड फाइनेंस। ठीक है, दो सोर्सेज हैं यहाँ पे, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। A financial market is a market where creation and exchange of financial assets take place। नॉर्मली हम मार्केट क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ मार्केट? अगर सिंपल मार्केट की डिफाइन देनी है तो हम क्या बोलते हैं, दैट बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अगेंस्ट मनी। तो ये जो है वो मार्केट है जहाँ से हम हम बोलते हैं, कई बार हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करने जाते हैं हम क्या लाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लाते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम मार्केट से लाते हैं, तो यहाँ पे है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, वेयर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंस एसेट्स। तो कोई कंपनी ऐसी है जो असेट्स, कोई कंपनी ऐसी है जो क्या करती है, असेट्स क्रिएट करती है। इट मीन्स इक्विटी शेयर इश्यू करती है, डिबेंचर इश्यू करती है,
प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, वैराइटीज ऑफ सिक्योरिटीज इश्यू करती है, क्रिएट करती है. एंड बाय दिस मीन्स वो जो क्रिएशन होता है सिक्योरिटीज़ का, बाय दिस वे वो क्या करती है, फाइनेंस करती है अपनी कंपनी को. तो एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, हम भी क्या करते हैं मार्केट में शेयर को एक्सचेंज करते हैं. हम कई बार इक्विटी इस कंपनी का लेते हैं, देन सेल कर देते हैं, फिर उस कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, देन फिर सेल कर देते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट? जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ को बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं. हम फाइनेंशियल असेट्स, कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज़, अगर ज़्यादा पैसा है तो हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं. कम प्राइस है तो हम बाय कर लेते हैं. सेम जो मार्केट वर्क करता है, जिस तरह से मार्केट एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है. देर आर सम कंपनीज, उसको पैसा चाहिए, फंड चाहिए, वो कंपनी में, वो कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज़ क्रिएट करती है, इश्यू करती है. एंड देन देर आर सम इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल या तो हाउस होल्ड, जिसके पास एक्सेस सेविंग पड़ा है, उसका सेविंग है, वो क्या करेगा, इस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा. सो एक्सचेंज करेगा ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स टेक प्लेस. क्लियर हो गया? व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे आपको समझ में आ गया. अगेन, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर क्रिएशन and exchange of the financial assets take place. Next, financial market is a market where financial transaction in the form of creation of financial assets. अब creation क्या है उसका और भी elaborate किया है यहाँ पे, that creation of the financial assets such as इनिशियल इश्यू ऑफ द शेयर्स. मार्केट में कंपनी फर्स्ट टाइम जो इश्यू करती है शेयर, इनिशियल इश्यू ऑफ द शेयर क्रिएशन बोलते हैं उसको. शेयर्स इश्यू करे या तो डिबेंचर इश्यू करे, तो ये हो गया क्रिएशन. फर्स्ट टाइम कोई कंपनी क्या करती है मार्केट में, क्रिएशन करती है, जनरेट करती है, सिक्योरिटीज इश्यू करती है मार्केट में. एंड और एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, या तो हम प्राइमरी से डील करते हैं. प्राइमरी इट मीन जो फर्स्ट टाइम इश्यू करता है, कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है फर्स्ट टाइम, जो आईपीओ होता है, इनिशियल इश्यू. ठीक है. एंड द सेकंड, या तो एक्सचेंज करते हैं. नॉर्मली कोई लोग इंट्राडे में, डे टू डे भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मॉर्निंग में बाई करते हैं सिक्योरिटीज, अच्छा प्राइस मिले तो सेल कर देते हैं इवनिंग तक. ठीक है, तो नून तक वो सेल हो जाता है. तो एक्सचेंज हो रहा है सिक्योरिटीज. मैंने टाटा की सिक्योरिटीज बाई की थी, इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, अच्छा प्राइस मिला, सेल कर दिया, फिर निर्मा की बाई कर ली, HDFC के शेयर ले लिए. तो ये क्या है, नॉर्मली एक्सचेंज ऑफ assets, exchange of financial assets such as purchase and sale of shares and debentures occur. तो यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज बाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को एक्सचेंज कर रहे हैं. आर यू गेटिंग? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट है, फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंटरमीडियरीज. सेम वे जैसे हम मार्केट में नॉर्मली जहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हैं, वहाँ पे कौन होता है, व्हाट आर द इंटरमीडियरीज, कौन कौन होता है वहाँ पे? तो कि वहाँ पे होलसेलर होता है, रिटेलर होता है. ठीक है, कई बार हम एजेंट से या तो ब्रोकर से कुछ चीज़ें बाय करते हैं. तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है? फाइनेंशियल मार्केट को जो मीडियम, जो जिस मीडियम से वो चल रहा है, वो कौन है? तो यहाँ पे दैट फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन the savers and investors. They bring together savers and investors by mobilizing funds between them. Savers है, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मेरे पास सेविंग पड़ा है, मेरा सेविंग का मुझे प्रॉपर रिटर्न चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है. तो मेरा सेविंग है वो कहाँ पे जाएगा, मार्केट में जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में मैं क्या करूँगी, इन्वेस्ट करूँगी. ठीक है, तो यहाँ पे है दैट फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर इट मीन्स यहाँ पे बिजनेसमैन बोल दिया है. बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन फंड को प्रोक्योर करेगा, एंड जो प्रोक्योर किया है वो फंड को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा. ठीक है ना. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, financial market consists of two segments, that is to say
यहाँ पे दो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो ये सिंपल सा एक चार्ट दिया है, हाउस होल्ड सेवर्स जिसके पास एक्सेस पैसा पड़ा है, जिसका सेविंग पड़ा है, वो सेविंग कहाँ पे ले जा रहा है, बैंक के पास। या तो से फॉर एग्जांपल मैंने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में एफडी करवा दी, या कोई अच्छी कंपनी की सिक्योरिटीज़ इश्यू हुए, शेयर में इश्यू हुआ, डिबेंचर इश्यू हुआ, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इंटरमीडियरीज है, ये सारा क्या है, इंटरमीडियरीज है। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम लाइक न्यूज़ में भी आता है भाई इस कंपनी का शेयर बाय दिस बैंक के साथ टाइप किया है, इस बैंक में आप इस कंपनी में इश्यू करवाना है, इश्यू कर रहे हो, अगर आप शेयर को इन्वेस्ट करना है शेयर में तो आप इसके थ्रू, इस मीडियम थ्रू जा सकते हो। तो यहाँ पे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल। क्या कर रहे हैं, तो कि यहाँ से जो पैसा है उसको लेके वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ यहाँ पे जिसको एक्चुअल नीड है। कोई बोरोड कर रहा है बिजनेसमैन, हमें पता है कि भाई सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, बिजनेसमैन फंड को कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है, पैसा कहाँ से आएगा बिजनेसमैन के पास, कहाँ से आएगा। देयर आर टू सोर्सेज, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है ऑनर्स फंड, या तो इक्विटी शेयर इशू करेगा या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा, ठीक है। इंटरनल सोर्स हमने देखा रिटेन आने, या तो एक्सटर्नल सोर्स में और भी एक पॉइंट है बोरोड फंड, या तो लोन लेगा, तो लोन कहाँ से लेगा, लोन कहाँ से लेगा बिजनेसमैन, बैंक के पास। तो मेरे पास एक्सेस 5 लाख रुपीस घर पे पड़े हैं, मेरे पास मेरे वार्डरोब में 5 लाख रुपीस एक्सेस है जो घर पे पड़े हैं, और सामने मार्केट में कोई एक बिजनेसमैन है जिसको ये 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, उसका प्रोडक्शन रुका हुआ है, उसको चाहिए और बिजनेस में आगे लाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए उसको 5 लाख, इवन मोर देन 5 लाख उसको पैसे चाहिए। तो यहाँ पे मोबिलाइज हो रहा है, मैं मार्केट में पैसा डालूंगी, इसमें मैंने बैंक में दिया या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दिया, कोई भी जगह पे मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो ये मनी क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेट होकर किसके पास जाएगा, बिजनेसमैन के पास जाएगा हु नीड एक्चुअल मनी, जिसको अपनी कंपनी फाइनेंस करवानी है, या तो बोरोड फंड से या तो इक्विटी से, ठीक है, क्लियर है। इसलिए ये मार्केट क्यों ज़रूरी है, फाइनेंशियल मार्केट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनी है, जहाँ जिस कंपनी पे हम डिपेंड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उसको भी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, फर्दर एक्सपांशन के लिए मनी चाहिए, दे नीड फाइनेंस। और वो फाइनेंस कौन कर रहा है, जनरल पब्लिक, ठीक है ना। उस कंपनी को फाइनेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग। जो नॉर्मल हाउस होल्ड है उसका सेविंग थोड़ा थोड़ा करके किसके पास जा रहा है, कंपनी के पास, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल, पाइवटल रोल प्ले कर रहा है वो। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो पहले हमने सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि भाई क्या है मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है, क्रिएशन हो रही है सिक्योरिटीज़, एंड सामने सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, कोई कंपनी नई फर्स्ट टाइम इश्यू कर रही है, सिक्योरिटीज़ क्रिएशन हो रही है, एंड देन कोई सिक्योरिटीज़ ऐसी है जो अभी एक्सचेंज हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़। अब फंक्शन क्या है, फर्स्ट पॉइंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। देखो यहाँ पे फिगर भी क्या दिया है, एक नॉर्मल हाउस होल्ड है, उसका पैसा कहाँ पे जा रहा है। इवन हमने ऑलरेडी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमिक्स में भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, ऑलरेडी हमने क्या किया है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन किए हुए हैं कि भाई हाउ इकोनॉमी वर्क्स, क्या होना चाहिए। सेविंग अगर आप घर पे रखते हो, वार्डरोब में भरते हो, आप नेगेटिव पर्सन हो फॉर द इकोनॉमी, रीज़न क्या है, पैसा कहाँ पे जाना चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए, दोनों को बेनिफिट है। आपका जो सेविंग है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो सामने वाला बंदा है हु नीड एक्चुअली मनी, उसको सामने क्या मिलेगा, बिजनेस फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये ये फैसिलिटेट प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट, ये है क्या है, दैट मोबिलाइजिंग ऑफ द सेविंग, जो फंड को मोबिलाइज कर रहा है फ्रॉम सेवर्स टू कहाँ पे ले जा रहा है, एंड द चैनलाइजिंग देम इनटू द
मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ के लिए। लाइक मैं बोलूँगी मेरे पास कितने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है बिजनेस के लिए, मुझे कितने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं बिजनेस के लिए, मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, नए नए कितने सारे अप्रोचेज़ है, दिमाग है मेरे पास, माइंड है अच्छा, बट उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो नहीं है। एंड सामने जनरल पब्लिक, देयर आर मेनी पीपल्स, उसके पास एक्सेस पैसा पड़ा है, तो ये क्या हुआ, मोबिलाइजिंग, उसका पैसा जो सेविंग के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मार्केट में आएगा, एंड वो पैसा मोस्ट प्रोडक्टिवली यूज़ करने के पर्पज़ से मेरे पास आ सकता है, तो मेरा बिजनेस उससे कंटिन्यू हो सकता है, मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, इट मीन्स नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, मार्केट को कुछ नया इन्वेंशन, न्यू प्रोडक्ट मिल सकती है, ठीक है ना। तो किस तरह से ये इकोनॉमी वर्क कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, तो मैं वो पढ़ रही हूँ, देखो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल मार्केट इज टू फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट कर रहा है, द ट्रांसफर ऑफ सेविंग, सेविंग ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से सेविंग ट्रांसफर हो रहा है, मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम हाउस होल्ड, इट मीन्स सेवर्स टू द बिजनेस फर्म, ठीक है, बिजनेस फर्म बोलो या तो इन्वेस्टर बोलो या तो बिजनेसमैन बोलो, अल्टीमेटली हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड का पैसा कहाँ पे जा रहा है, फर्म के पास, दैट्स इट। इट प्रोवाइड्स द चॉइस ऑफ द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टू द सेवर्स, लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेवर्स हूँ तो मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है, मैं बैंक में एफडी करवा सकती हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, LIC में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मुथूट फाइनेंस में देर आर कितनी पॉलिसीज़ है, मेडिक्लेम है, ये है वो है, कितने सारे क्लेम्स, कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, आप कितनी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना जो सेविंग पड़ा है एक्सेस, वो प्रोडक्टिव जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेसमैन के लिए क्या बन जाएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेगा वो इन पैसों से। सो द सेवर्स इन दिस दस हेल्प इन चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। नेक्स्ट पॉइंट है facilitate price discovery in the market, the price, okay, एक एग्जांपल दे दूँ, से फॉर एग्जांपल अभी टोमेटो की कितनी प्राइस है, पर केजी कितना टोमेटो मिल रहा है, यस, बेसिक हमें पता होना चाहिए, जो नॉर्मल हाउस होल्ड है, हमारे घर की रूटीन की चीज़ें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो अभी जो टोमेटो की प्राइस है लास्ट कई दिनों से वो प्राइस चल रही है 70 पर केजी, 50 पर केजी, 70, 60, 80 पर केजी भी हुए हैं टोमेटो की प्राइस। तो जो नॉर्मल हमारा मार्केट है, सी फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट्स, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई 80 रुपीज़ का क्यों पहुँच गए, टोमेटो की प्राइस 80 रुपीज़ क्यों हो गए। बेसिक रीज़न है कि भाई एक्सेस लेवल पे रेन आया, हेवी रेन के वजह से टोमेटो की जो सप्लाई है मार्केट में वो डिक्रीज़ हो गई। जैसे ही टोमेटो की सप्लाई डिक्रीज हुई, सप्लाई डिक्रीज क्या होता है, प्राइस इंक्रीज। तो प्राइस एक ऐसा डिटर्मिनेंट है, प्राइस एक ऐसा सोर्स है जो किससे इन्फ्लुएंस होता है, तो कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है उससे इन्फ्लुएंस है। समझ में आ रहा है। तो ओके, और एक एग्जांपल दूसरे, फॉर एग्जांपल कोई एक बढ़िया कंपनी है जिसकी गुडविल मार्केट में प्रेस्टीज ऑलरेडी अच्छी है, और उसने कई एक प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में शेयर इश्यू किया। आपको इवन घर पे भी आप कभी सुनते होगे, आपके फादर के पास से या तो ब्रदर के पास से, कजिन वजिन कहीं से भी, आपके ग्रुप में से भी, कि भाई इस कंपनी का IPO आया, देखते हैं अगर IPO में हम सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जो कंपनी इश्यू करती है शेयर, वो भी क्या है, इट मीन्स जो शेयर लिमिटेड है, लिमिटेड इट मीन्स मार्केट में सिर्फ कंपनी को 10,000, कंपनी ने सिर्फ 10,000 ही शेयर इशू किए, बट सामने इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, ऐसे लोग ज़्यादा है जिसको इन्वेस्ट करना है, सेविंग अपना मोबिलाइज करवाना है, तो सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है, तो इन्फ्लुएंस होगा, क्या होगा, इस टाइम प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, पॉसिबल है क्योंकि मार्केट इस तरह से रन कर रहा है। तो यहाँ पे है फैसिलिटेट ऑफ द प्राइस डिस्कवरी, कैसे ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने तो जनरल ये डिस्कस किया कि भाई प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन क्या है, ऑलरेडी 11th में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इवन 12th के भी कई सारे चैप्टर्स में ये पॉइंट आ गया है। अब ये बिजनेस स्टडीज़ में किस तरह से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल मार्केट को क्या फैसिलिटेट कर रहा है, प्राइस इन द मार्केट
द प्राइस फॉर अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस. आपको पता है मार्केट फोर्सेस इट मीन्स क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई. Similarly, in the financial market, the price for any financial assets is determined by the interactions between the household. Household क्या हो गया है, suppliers. बिजनेसमैन को पैसा कहाँ से मिलता है, सप्लायर से. इट मीन्स हाउस होल्ड से, जो सेवर्स है, सेवर्स ऑफ द फंड्स. एंड द बिजनेस फर्म हु नीड मनी, जिसको डिमांड चाहिए, उसको नीड है, उसकी डिमांड जनरेट हो रही है मार्केट में. तो यहाँ पे है दो चीज़ें आपको याद रखनी है. प्राइस है, ठीक है, तो मार्केट में डिमांड फोर्सेस, इट मीन्स मार्केट फोर्सेस होंगे. कौन से मार्केट फोर्सेस है, तो क्या, एक है डिमांड, एक है सप्लाई. अब डिमांड कौन जनरेट करेगा, एक्चुअली किसको पैसा चाहिए भाई, बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है आगे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, इवन एक्सपांशन के लिए. बिजनेसमैन नीड मनी, तो वो हो गए डिमांड. उसको क्या जनरेट क्या हो रही है, उनसे मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है. डिमांड किसकी, तो उसको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए. तो डिमांड है, सामने सप्लाई कौन कर रहा है, फंड, पैसा कौन ला रहा है मार्केट में, तो क्या हम लोग, जनरल पब्लिक. ठीक है, एक हाउस होल्ड जो अपना सेविंग है वो मार्केट में ला रहा है, तो ये हो गए सप्लायर्स. तो यहाँ पे डिमांड और सप्लायर्स जो इंटरमीडियरीज है, जिसके थ्रू मार्केट में पैसा जा रहा है, वो किसको फैसिलिटेट कर रहा है, प्राइस को. तो इस तरह से प्राइस डिटरमाइन हो रही है. ठीक है ना. अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ ये पॉइंट. इन द मार्केट द प्राइस फॉर अ कमोडिटी, प्राइस किस तरह से डिटरमाइन हो रही है, डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस, से फॉर एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई. आपको अब रिलेशन पता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको रिलेशन पता है, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई. ठीक है. Similarly, in the financial market, the price of any financial assets is determined by the interaction. बिजनेसमैन ऐसा सोचेगा भाई उसको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिले. बिजनेसमैन क्या सोचेगा भाई उसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, बट उसको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिले, उसको कम डिविडेंड डिक्लेयर करना है. क्यों, क्योंकि उसको फर्दर भी और भी पैसे की रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन के लिए. वाइल जो सेवर्स है, फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि भाई मैंने 1 लाख की एफडी की है, मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए. तो ये दोनों का जो रेशियो है इंटरमीडियरीज हैंडल कर रहा है, जो फाइनेंशियल मार्केट इसको फैसिलिटेट कर रहा है प्राइस को. सो डिमांड एंड सप्लाई, ये दो फैक्टर्स है जिससे क्या इन्फ्लुएंस होगा, प्राइस. ठीक है. थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट्स. लिक्विडिटी, कई बार ये वर्ड आ गया है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इट मीन्स जो कैश या तो कैश इक्विवेलेंट हो, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे सिक्योरिटीज. से फॉर एग्जांपल मेरे पास 300 शेयर्स है, मेरे पास 300 अलग अलग कंपनियों के शेयर पड़े हैं. सडनली मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, अब पैसे चाहिए, तो जो इक्विटी शेयर्स है वो मैं क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी, बिकॉज इट इज़ द लिक्विड फॉर्म, वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से. इट मीन्स फाइनेंशियल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, वो सारा क्या है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो. आपकी जो सिक्योरिटीज़ है वो क्या है, ट्रेड, उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो. इट मीन्स एक्सचेंज, यहाँ पे हमने वर्ड बोला था डिफाइन में, एक्सचेंज. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, दैट फाइनेंशियल मार्केट एंश्योर्स ईजी परचेज एंड सेल ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स. जैसे आपको प्राइस अच्छी मिल रही है, आप मार्केट में सेल कर रहे हो, इवन आपको रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी है पैसे की, तो भी आप सेल करके फटाफट से इनकैश करवा सकते हो. सिक्योरिटीज़ में से आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो अपना पैसा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है दैट इट एंश्योर्स, जो फाइनेंशियल मार्केट वो क्या श्योरिटी दे रहा है, क्यों अश्योर कर रहा है, दैट इज एंश्योर द इजी परचेज एंड सेल ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल एटसेट्रा. आप ट्रेजरी बिल क्या है, आगे हमें ये पॉइंट आने वाला है. Thus, such a market provides liquidity to the assets, that is to say, the assets can be converted into cash. ठीक है. कभी भी आपके पैसे की ज़रूरत है, इवन मार्केट में प्राइस ज़्यादा है,
सेल कर दो, बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। कई बार हम घर में भी, इवन हमारे आजू बाजू में भी सुनते हैं कि भाई 50 रुपये का शेयर लिया था, ओनली 50 रुपीज़ का था, अब उसकी प्राइस 150 हो गई है। तो ये क्या है, आप सेल कर दो भाई सिक्योरिटीज मार्केट में। सो वी कैन से दैट liquidity, it means here we can say that the assets can be converted into cash whenever required. ये क्या हो गया, लिक्विडिटी, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है, आपके सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। लिक्विडिटी तो क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं, दैट इजीली वी कैन कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, पैसे की जरूरत है, सिक्योरिटी सेल कर दो भाई। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक घर पड़ा है, अच्छा सा बड़ा बंगलो है, एंड एट ए टाइम मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या होगा, क्विकली मुझे मेरा घर सेल हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा मेरा घर सेल। मुझे कल पैसे चाहिए, आज घर में सेल करने के लिए मैंने रख दिया, एक दिन में हो जाएगा। वाइल्ड सिक्योरिटीज़ क्या होती है, एक दिन में सेल हो सकती है मार्केट में सिक्योरिटीज़, बाइंग एंड सेलिंग इजीली पॉसिबल है। इवन मे भी पॉसिबल है कि मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए, घर बेच के जो मुझे पैसा मिल रहा है वहाँ पे भी मेरा शायद जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ सकती है। वाइल सिक्योरिटीज़ में कॉस्टिंग क्यों कुछ नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल से या तो मार्केट को ओपन करके या तो अपने ब्रोकर से या तो एजेंट से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बाइंग एंड सेल भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे है फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन सेविंग टाइम, टाइम भी सेव हो रहा है, मैंने क्या बोला, घर पे बैठे मोबाइल से एक फ़ोन कर दिया, ब्रोकर एजेंट से भी आप कर सकते हो, सेविंग टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। उसके कंपेयर में अगर देखें तो मेरे घर सेल करना है, मुझे वहाँ पे ब्रोकर रखना है, उसको भी एक ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए, टाइम भी मेरा जाएगा, एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, ज़्यादा कॉन्टेक्ट लगाने पड़ेंगे, घर सेल करना। इवन कई बार तो हम इंस्टेंट ऐड भी देते हैं न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे कॉस्टिंग होता है। वाइल यहाँ पे तो मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंस का रोल इकोनॉमी में क्या है, क्यों लोग जल्दी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट होता है, तो लोग नॉर्मली सेफ्टी के लिए इवन जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है जिसके पास छोटा सेविंग पड़ा है, छोटे छोटे सेविंग्स है, सेवर्स है, वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। बिकॉज यहाँ पे क्या पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि रिड्यूस द कॉस्ट, ना तो आपका टाइम इतना वेस्ट हो रहा है, मनी ना तो इतना जा रहा है, आप छोटी छोटी अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी बड़ा बेनिफिट है। वाइल आप घर लेने जाओगे तो आपको बंगलो लेना है तो करोड़ में आपको बाई करेंगे, लैक्स में यू कैन बाई। वाइल यहाँ पे तो मेरे पास से फॉर एग्जांपल मेरे पास सिर्फ 15,000 मेरा सेविंग है, तो भी मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये मेन बेनिफिट है यहाँ पे, ताकि जो छोटे छोटे सेवर्स है उसको भी मोटिवेट मिले, उसको भी इनकम यहाँ से जनरेट हो सकती है। इट सेव्स द टाइम, इट सेव द मनी एंड एफर्ट्स, बोथ फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स के लिए, जिसको डिमांड है और जिसको सेल जो सप्लाई कर रहा है, दोनों के लिए, बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए क्या है, यहाँ पे टाइम सेव कर रहा है, एफर्ट्स भी सेव हो रहा है, इतना एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। So by the of the both buyers and sellers of the providing them full information about the securities being the traded in the market. Even market में on the spot आप ओपन करो, फटाफट से सारी सिक्योरिटीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी कुछ भी कॉस्ट नहीं देनी है यहाँ पे। It provides a common platform to the buyers and the sellers for fulfilling their individual need. ठीक है, सबके लिए क्या है, कॉमन प्लेटफॉर्म है, बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, सेम जो मार्केट की डिफाइन है वही हमने यहाँ पे बोला, बट दो वर्ड आपको याद रखने हैं, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज असेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ से एक्चुअल ये चैप्टर स्टार्ट होगा, ये तो सारा हम बेसिक पढ़ रहे थे भाई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, उसका रोल क्या होता है, हमने बेसिक देखे। अब एक्चुअली यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले देखो यहाँ पे क्या है,
टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है मनी मार्केट एंड सेकंड है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को और दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। कैपिटल मार्केट डिवाइडेड बाय द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेपरेटली पढ़ना है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड देन फिर हम करेंगे कि कैपिटल मार्केट विच इज कंसिस्ट विद द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब दोनों को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट। तो ये देन यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर उस पर जो कंट्रोलिंग चल रहा है ये फाइनेंशियल मार्केट, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई एजेंसी, कोई कंट्रोल बोर्ड होगा जिससे ये कंट्रोल हो रहा है पूरा शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम चैप्टर नंबर 10 में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको जो बेसिक्स है इट मीन जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वही मेन पर्पस था कि अच्छे से इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाए। इंट्रोडक्टरी सेशन ही हमने लिया है यहाँ पे मैंने। होप के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।